नहीं है, खाली विषय यही है। विषय तो बहुत चलते रहते हैं। अभी आपने पीछे देखा होगा एक पिछले कुछ वर्षों का 2-3-4 वर्षों पूर्व का समय से लेकर कुछ स्टाम्प के घोटाले हुए, तो वो किसने खोले, किसने जांच करवाई? हमने करवाई है ना जांच। आपने देखा, मुझे समझ में नहीं आया कि कुछ ठेकेदार, और जब देखते हैं जब कार्य की गुणवत्ता में अंतर आता है या कोई भी चीज आती है तो कार्रवाई किस पे हो रही होती है? ठेकेदार पे, क्योंकि वो ठीक नहीं कर रहा होता। सहारनपुर नगर निगम के पार्षद और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों में जिस तरह से मामला पिछले कुछ दिनों से बना हुआ है, मुकदमेबाजी की जा रही है, तमाम प्रयास किए जा चुके हैं कि मामले पे पूर्ण विराम लगे, लेकिन सहमति नहीं बन पाई है। अधिकारियों के द्वारा मुकदमेबाजी कराई गई है। मेयर साहब भी पुलिस कप्तान के पास जाकर अपनी बात रख चुके हैं। हाल फिलहाल भाजपा संगठन के निर्देशों के अनुसार पिछले 2 दिन पहले मीटिंग की गई है। मीटिंग से निर्णय निकल के सामने आया, अधिकारी टारगेट पे नहीं किए गए हैं। ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है निगम के द्वारा। वजह आखिर क्या है? मेयर साहब के हाथ में निगम की चाबी है, मास्टर चाबी हाथ में है। चर्चाएं बहुत बनी थी जब आप मेयर बने थे। डॉक्टर हूँ, इलाज कर सकता हूँ, जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे क्या इलाज कर पाए या अभी भी बदहाल बीमार है नगर निगम सहारनपुर। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी में। नमस्कार। चर्चा यहीं से करते हैं। डॉक्टर हूँ, इलाज कर सकता हूँ, चूक क्या रह गई है इलाज में? यानी किसी तरह की कोई चूक नहीं। जो भी चीज़ें संज्ञान में आती है, प्रश्न व्यवस्थाओं के होते हैं। कोई प्रश्न द्वेष के नहीं होते, निजी नहीं होते। कई बार व्यवस्थाओं के प्रश्न उठते हैं और चीज़ें व्यवस्थित रहे। जो परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मार्गदर्शन, उनका विचार है, इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है उन्होंने और निरंतर प्रगति की ओर है। उनके उन निर्देशों और सरकार की नीतियों के अनुरूप कार्य करने के मन से ही ये विचार हैं और उसी मन से कार्य करने की सबको इच्छा है और सब लोग उस दिशा में कार्य करना चाहते हैं। तो कोई द्वेष नहीं है। विचार, कई बार व्यवस्थाओं के प्रश्न होते हैं, चीज़ें उस दिशा में नहीं जाती, कुछ चीज़ें लोग उसके रास्ते में अड़चनें लगाते हैं, तो उनको ठीक करने की व्यवस्था, उसको चाहे इलाज कह लें आप या व्यवस्थाओं को ठीक करने का विषय है। क्या हो पा रही है व्यवस्थाएं ठीक, या इंस्ट्रूमेंट की कमी है आपके पास? आपको क्या लगता है, जब परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रदेश की कमान संभाली 2017 में, तो किसी भी क्षेत्र में देख लें, त्राही त्राही मची थी। शिक्षक माफिया थे, भू माफिया थे, लोगों की ज़मीनें कब्जाई जा रही थी, नारी की अस्मिता, महिला की अस्मिता सुरक्षित नहीं थी। देश के नाम पर अगर हमारी बच्चियों को कहीं शादी होती थी, वो उत्तर प्रदेश में एक हे दृष्टि से देखा जाता था। लॉ एंड ऑर्डर नहीं था और कुछ परिवारों के, या मैं कहूँ परिवारों के भी ना कहूँ, कुछ लोगों के हाथ में तंत्र आ गए थे। तो परम यशस्वी मुख्यमंत्री के निर्देश में आपने देखा पूरे प्रदेश में अंतर आया और आज हम देश के सबसे इकोनॉमिकली, लॉ एंड ऑर्डर वाइज सबसे अच्छे राज्य के रूप में खड़े हैं। तो ये समय से परिवर्तन आता है और माननीय मुख्यमंत्री का जैसा निर्देश है, जैसा मार्गदर्शन, उस दिशा में हम लोग सब कार्य करते हैं। वास्तव में बात सही है कि जय परम यशस्वी मोदी जी और योगी जी ने बहुत बेहतर कार्य किया, लेकिन बात नगर निगम की हो रही है। आप नगर निगम की बात नहीं कर पा रहे हैं, बात कर रहे हैं प्रदेश स्तर के मुखिया की, बात कर रहे हैं देश के मुखिया मोदी जी की मैं बात कर रहा हूँ। जब कैसा लगता है जब महापौर बाहैसियत महापौर आप स्वीकार करते हैं भ्रष्टाचार तो है नगर निगम में? देखिए जी, जब आप खुद स्वीकार करते हैं यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब प्रदेश चल रहा है, बढ़ रहा है, राम राज्य स्थापित हो रहा है, लेकिन आप बोलते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हैं नगर निगम में। जी समझिए, बात को समझिए। सबसे छोटी इकाई अगर मैं कहूँ शहरी विकास के क्षेत्र में, तो वह नगर निगम है और हमारा चुनाव पार्षद है। इसी तरह ग्राम के क्षेत्रों में आप देखते हैं कि प्रधान हैं, ब्लॉक मेंबर हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और उस तरह का सिस्टम काम करता है। वह सब अपने आप में एक ऑटोनॉमस गवर्नेंस की व्यवस्थाएं हैं। तो जब मैं नगर निगम की बात कर रहा हूँ तो पूरे देश की भी बात हो रही है, पूरे प्रदेश की भी बात हो रही है। जहाँ तक बात है भ्रष्टाचार की, मैं इससे बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा कि भ्रष्टाचार है।
और इसको लेके आप देखते हैं निरंतर फैसले होते रहते हैं, जहाँ भी भ्रष्टाचार मिलता है फैसले होते हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि बीमारी हो सकती है, उसका इलाज होना चाहिए। बीमारी हो गई है, उसको आँख बंद करके आगे चलें तो वह नासूर का रूप लेगी, और शायद कालांतर में ऐसा होता रहा होगा। तो बीमारी होती है, बीमारी दिखती है, उसके लक्षण दिखाई देते हैं, उसका इलाज होना चाहिए, बस इतनी सी बात। सर, नगर आपका, निगम आपका, पार्षद आपके, निर्माण आपका, लेकिन पुरानी ईंटें आती कहाँ से है निर्माण के लिए? देखिए, अगर आप व्यवस्थाओं के अंग देखें तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका गवर्नेंस निगम नहीं करता, दूसरी संस्थाएं करती हैं। जैसे स्मार्ट सिटी की बात आप शायद कर रहे हैं, तो स्मार्ट सिटी एक अलग तरह की संस्था है, वह निगम के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। वह अलग से एक व्यवस्था के तहत चलता है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि के होने के नाते अगर वहाँ गुणवत्ता में कमी आ रही है तो हम गुणवत्ता की कमी आप सब लोग के सामने लाते हैं। दूसरा हो सकता था कि हम गुणवत्ता की सर, कमी ये को छिपा के निकल जाते हैं। विवाद हुआ तो सामने ला के रख दिया है। विवाद से नहीं। पहले कोई चीजें सामने ना, नहीं आई। ना। नगर निगम के किसी पार्षद और ना। नगर निगम के महामोल के द्वारा जो है सामने नहीं रखी गई आपको मीडिया ऐसा के लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा आपको। हर समय कोई ना कोई जांच आख्या चलती रहती है जिन चीज़ों में कमी पाई जाती है। यह विषय कुछ आपसी व्यवहार को अंतर कहूँ, आपसी अच्छे व्यवहार नहीं हुए, जिसके कारण से थोड़ा विषय आ गया जो आपके संज्ञान में आ गया। इसका मतलब ये नहीं है खाली विषय यही है, विषय तो बहुत चलते रहते हैं। अभी आपने पीछे देखा होगा, एक पिछले कुछ वर्षों का 2-3-4 वर्षों पूर्व का समय से लेकर कुछ स्टाम्प के घोटाले हुए, तो वो किसने खोले, किसने जांच करवाई? हमने करवाई है ना जांच। आपने देखा पिछले वर्षों में कुछ एक ठेकेदार थे जिन्होंने शौचालय बनाया ही नहीं, उसकी पेमेंट लेकर निकल जाना चाहते थे, तो मुकदमा हमने लिखवाया या किसने लिखवाया? तो ये सब चलता रहता है। अभी जो भी निर्माण हो रहे हैं किसी भी संस्था के द्वारा हो रहे हैं, उसकी जनप्रतिनिधि होने के कारण हम लोग का सबका दायित्व है। तो सब लोग निकलते हैं, उनको देखते हैं, जहाँ पर कमी पाते हैं उसको प्रयास करते हैं ठीक करने का। कई बार समझा के प्रयास करते हैं, कई बार बुला के प्रयास करते हैं, कई बार बैठक करके प्रयास करते हैं, कई बार उसकी जांचें भी करानी पड़ती है। तो ये सब प्रक्रिया का अंग और ये चलते रहते हैं, इसमें ये नहीं है कि नहीं होते हैं। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों और पार्षदों के द्वारा जिस तरह विवाद उभर के सामने आया, क्या लगता है डॉक्टर अजय सिंह से कोई चूक हुई है? निस्तारण किया जा सकता था, शांति से मामले को निपटाया जा सकता था, आपसे लगता है कोई चूक रही इसमें? देखिए, जो भी व्यवहार आचरण हुए दोनों तरफ से, वह सब सुलझ गए और सुलझ रहे थे। लेकिन अचानक ही आपने देखा वह लोग जो मुझे समझ में नहीं आया, इसीलिए मैंने बार बार कहा क्या कोई गठबंधन है, क्या कोई गठबंधन है, विषय उठाया। मुझे समझ में नहीं आया कि कुछ ठेकेदार, और जब देखते हैं जब कार्य की गुणवत्ता में अंतर आता है या कोई भी चीज़ आती है तो कार्रवाई किस पे हो रही होती है? ठेकेदार पे, क्योंकि वह ठीक नहीं कर रहा होता, उसने काम ठीक नहीं किया होता। सर, तो कोऑर्डिनेट नहीं होता ठेकेदार पे किसी का? देखिए, हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, जनप्रतिनिधि का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है ठेकेदार पे। अधिकारियों ये को तो रहता होगा, ट्रांसपेरेंट कार्यदारी संस्था को तो रहता होगा सर। जब विषय आते हैं, जब आख्या होती है, जब सब चीज़ें होती है, तो हर अधिकारी पे भी आता है कि अधिकारी ने क्यों जांच नहीं की और क्यों नहीं देखा, ये सब होते हैं। अभी आपने देखा एक कुछ दिन पहले, मैं विषय नहीं उठाना चाहता, एक शमशान घाट बन रहा था जिसका निर्माण के दौरान ही हलालपुर की बात आप कर रहे देखिए हैं ना, उस पर ठेकेदार पे भी लेंटर कार्रवाई की जा रहा है। जेई साहब पे भी कार्रवाई हुई है, ई साहब पे भी कार्रवाई हुई, तो ऐसे कैसे कह सकते? हुई है ना कार्रवाई। सर, बड़ी दुर्घटना हो जाए तो ऐसे में, या हो जाती तो? देखिए, भगवान राम की सब पे कृपा बरसती रहे। दुर्घटना, आपने कहा दुर्घटना मेरे और आपके कंट्रोल में नहीं होती है, लेकिन भगवान राम की कृपा बने सब पर, और कोई दुर्घटना ना हो, किसी को जान माल की हानि ना हो। ये सर, चप्पल दिखाना, अधिकारियों को समूह में जाना, और उस बात को लेके क्या आप बार-बार आप लोग कह रहे हैं सर, मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। क्या जब समूह में लोग पार्षद जा रहे थे, आपके मामला संज्ञान में था, आपकी अनुमति लेके जा रहे थे, या बिना अनुमति के आप पहुंच गए? कुछ शब्द मेरे मुंह में डाल रहे हैं। जो विषय था, विषय ऐसे नहीं बना जैसे आप बता रहे हैं। पहली बात, शब्द कुछ मुंह में डाल रहे हैं, अनुमति लेके जा रहे थे, सब बातें नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि वो जो एक दृश्य दिखाई दे रहा है, वह शायद मेरे को बताया गया बाद में कि पार्षद ऐसा कह रहे थे, साहब आपके कमरे में आके मेरी चप्पल घिस गई है, देखिए इसमें छेद हो गया। ऐसा कुछ मेरे को विषय बाद में बताया, जिसको पत्रकारों ने अलग तरह से दिया। मतलब पार्षदों की चप्पल घिस जा रही है, काम नहीं हो पा रहा है आपके सरकार में। इसीलिए सरकार आपकी है, निगम आपका, महापौर आप हैं और पार्षद भी आपके चुने हुए हैं, इसीलिए रोष चप्पल घिस जा रही है, इसीलिए रोष सुनवाई नहीं हो रही है, अधिकारी सुन नहीं रहे आपकी। नहीं सुन रहे हैं, कुछ विषयों में कई बार नहीं सुनते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि सब चीज़ें बड़े ही
सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब चीज़ें सुलझ गई हैं। क्या रेखा बड़ी खींच दी अधिकारियों ने, पूरा संगठन नहीं, रेखा एकजुट कोई हो नहीं गया? खींचता है, नहीं। आपके मंत्री को मीटिंग करनी पड़ ना, रही है, मंत्री उस आप विभाग के जो मंत्री क्षेत्रीय हैं। अध्यक्ष आपके जो हाईकमान ऐसा लेके कुछ पड़े हैं नहीं। इस मामले को? मुझे नहीं पता ये विषय कहाँ से आप लोगों ने निकाल लिया कि हाई कमान और सब विषय मैंने तो कहे नहीं कहीं, और इस तरह की बात आपने नहीं खुद थी। बोला कि हाईकमान ने बोला कि आप मेरा गिरफ्तारी नहीं आप देनी है। मेरा एक वर्जन इस तरह का गिरफ्तारी दिखा नहीं दीजिए। देनी है, हाईकमान हाई कैसे आदेश कमान है? बिल्कुल शब्द नहीं आया, आप मेरा एक वर्जन दे दीजिएगा मुझे, मैं देख लूंगा। ऐसा नहीं हुआ है। मैंने ये कहा जो भी चीज़ें होती है, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह, वहाँ संगठन है, माननीय मंत्री जी पीडब्ल्यूडी हम सबके संरक्षक हैं, और इस महानगर को अच्छी तरह से देखते हैं। माननीय विधायक जी हैं, माननीय महानगर अध्यक्ष जी हैं, सब लोग मिलकर कोई निर्णय लेते हैं हर चीज़ पर, तो उसी प्रक्रिया का अंग है और कुछ नहीं। कारण क्या रहा है? बड़ बोले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कराई हर गई है, चीज़ की- मुकदमा नहीं कराया गया है। मुकदमा हुआ तो उस ठेकेदार के खिलाफ हुआ है, जिसकी वजह कुछ सामने बड़ी भी नहीं अभी तक आई है। अच्छा, तो कोई चीज़ों को प्रेरणा दे रहा है, कोई चीज़ें किसी चीज़ को बचाने के प्रयास करना है, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इनडायरेक्ट में कान पकड़ा जा रहा और है। वह लोग काम आप कह रहे हैं, वह लोग काम करते हैं, उनके ऊपर लगातार आप देखेंगे उनके कार्यों की जो जांचें ऑलरेडी चल रही हैं, आप देखेंगे लगातार उन पे अगर गलत कार्य किए हैं तो उनकी सज़ा होगी, नंबर 1। नंबर 2 बात, हर व्यवस्था में कुछ प्रावधान होते हैं, उन प्रावधान की तरह चला जाता है, कोई मेरी आपकी मर्जी से नहीं चला जाता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कानून के अपने प्रावधान है, कानून अपने हिसाब से काम करता है, वो करेगा। पार्षदों को जितनी ज्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए थी, पार्षद एक जनप्रतिनिधि होता है, क्या आपको लगता है कि पार्षद उतने उस तरीके से काम करा पा रहा है? आपको इसको इस तरह से बताना चाहता हूँ। देखिए, पार्षद हमारे विकास की जो धारा है, जो व्यक्तियों तक पहुँचती है, उसके बीच में सबसे मजबूत और सबसे संवेदनशील कड़ी है। तो चाहे पानी चला जाए, चाहे सफाई ना हो, चाहे नाली टूट जाए, चाहे सड़क टूट जाए, चाहे स्ट्रीट डॉग को लेके हो, चाहे मवेशियों को लेके हो, चाहे गौ माता को लेके विषय हो, इवन जो उनके विषय नहीं भी हैं, बिजली चली जाए, वह विषय भी सब पार्षद प्राइमरीली फ्रंट पे जाकर लड़ता और देखता है। इसलिए वह प्रताड़ित भी जनता के द्वारा सबसे ज़्यादा होता है, ये जनता प्यार भी उसका सबसे ज़्यादा करती है, और जनता विरोध भी उसका सबसे ज़्यादा करते हैं। तो वो संवेदनशील भी होता है, और कई बार वो इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं जिसको आप उस रूप में देखें। एक व्यक्तिगत सवाल आपकी तरफ आ रहा है जी। आपका सौम्य व्यवहार, जी। डॉक्टर का पेशा, क्या आड़े आया था आपका सौम्य व्यवहार? कड़े निर्णय नहीं ले पाते आप, मुझे बार बार इलाज नहीं कर पाते आप, लोग जिसकी ये कहते हैं, अपेक्षा जो है जनता ने आपसे की नहीं। थी और आपको जिता के मेयर बनाया था और निगम का। सौम्यता, सरल, मृदु, स्पष्टवादी, ऑनेस्ट होना, किसी का गहना होना चाहिए, किसी का आवरण होना चाहिए, किसी का पुरस्कार होना चाहिए, ना कि उसकी कमी। और बार बार पत्रकार महोदय लोग मुझे खबर उठाते हैं कि आप ऐसे नहीं बोलते, आप तेज नहीं बोलते, आप दुर्व्यवहार नहीं करते, आप ऐसे नहीं करते। मुझे नहीं लगता राजनीति की परिभाषा वो है। आप लोग कोई गलत परिभाषा किसी गलत किताब से पढ़ बैठे हैं। राजनीति हमेशा सौम्यता से, सभ्यता से, मृदु भाषा से, और लोगों को अच्छी बातें सिखा के उनको मेन स्ट्रीम में ला के, उनको अगर वो भटक जाते हैं उनको सीधे रास्ते पर ला के ऐसे की जाए। दृढ़ता अलग विषय है। जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको दृढ़ता से फैसले लेना और दृढ़ता से लागू कराना, ये अलग विषय हो सकता है। लेकिन भाषा के अंदर और व्यवहार के अंदर द्वेष, कटुता, वैमनस्य, इससे राजनीति करना ऐसा मेरे को आता भी नहीं है, मैं सीखना भी नहीं चाहता, मैं करूँगा। सर, हमारे शास्त्रों ने सिखाया कि यह राजा को चाहिए कि यह असामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों पे, अपराधियों पे जो है कठोर निर्णय लेते हुए दंड का प्रावधान होना चाहिए। सौम्यता आड़े नहीं आनी चाहिए। आपकी सौम्यता आड़े आ जाती है। हम लोग उसको ऐसा करके कहते हैं कि हम पहले कोई भी व्यक्ति होता है उससे बड़ी विनम्रता से करबद्ध होकर उससे आग्रह करते हैं, फिर आग्रह करते नहीं मानते तो हम कठोरतापूर्वक आग्रह करते हैं। तो कठोरतापूर्वक आग्रह में आपकी अपना शब्द जो कह रहे हैं वो आ गया है, दृढ़ता उसी में ही सम्मिलित होता है। अपेक्षा की जा सकती है नगर निगम सहारनपुर से कि महापौर जो है अब क्या निर्णय लेंगे? इतने बड़े जो आप निर्णय लेना एक विषय है, नगर निगम के क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन दिखाई दें, इस दिशा में काम करेंगे। और ये बिल्कुल आप आश्वस्त रहिए, मूलभूत परिवर्तन आपको जल्दी दिखाई देने लग जाएगा, दिखाई देने लगे ऑलरेडी लोगों को। सौम्यता के साथ जब पूर्ण विवाद आपकी कब तक लग सकता है इस विवाद पर? नहीं, विवाद तो है नहीं कोई आपस में। सर, विवाद नहीं है, मुकदमेबाजी है। आप क्या कह रहे हैं सर? देखिए, मुकदमेबाजी भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून के द्वारा उन चीज़ों का फैसले करना
जो हम आपस में नहीं सुलझा पा रहे हैं, ये व्यवस्था है सर कानून पूर्ण विराम की कर बात रहे हो हैं। रही है, कब तक लग सकता है, संभावना क्या है सर? पूर्ण विराम ही तो है, कहाँ सर कहाँ मुकदमेबाजी बचा हो रही है, कल आपने मुकदमा करा, आप कह रहे पूर्ण विराम है। है? ऐसा शासन ने सोचा कि इस पे मुकदमा करना उचित होगा, उन्होंने मुकदमा कर दिया। हमने तो एक अपना निवेदन किया था कि साहब हमारे साथ ये हो गया, उन्होंने मुकदमा कहा, मुकदमा होना चाहिए, हो गया। मुकदमा प्यार में होता है, नहीं, विवाद हमने- में होता है ना सर। हमने प्रशासन से हमारा जो आप सवाल को बात को समझिए, हमने प्रशासन से निवेदन किया कि हमारे साथ साहब ये प्रताड़ना हो गई है। प्रशासन ने समझा कि मुकदमा करें तो उन्होंने कर दिया, उसमें क्या बड़ी निगम का रोल नहीं है। नहीं, निगम इसमें कहाँ से आ गया? निगम ने थोड़ी मुकदमा कराया है कोई, एक व्यक्ति विशेष और कुछ व्यक्ति विशेषों के साथ जो जनप्रतिनिधि हैं पार्षद निगम का हिस्सा नहीं होता सर। है हिस्सा। मैंने कहा तो एक जनप्रतिनिधियों का जो हिस्सा है वो हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, और हमारे साथ जो प्रताड़ना हुई थी उसके बारे में हमने निवेदन किया प्रशासन को, उन्होंने कानून के दायरे में रहकर जो मुकदमे दर्ज करने थे वो कर दिया, आपको पता है। हाईकमान की जरूरत आन पड़ी विवादों नहीं को नहीं लेकर। नहीं, हाई कमान कोई किसी को रोकता टोकता या हाई कमान ऐसा नहीं करता। हाई कमान के तो मार्गदर्शन प्राप्त होते हैं लगातार। हम लोग हाई कमान या लगातार अपने वरिष्ठ, जैसे आप हाई कमान कर रहे हैं, हमारे वरिष्ठ हैं सब, लगातार हमारे विषय में उसका मार्गदर्शन। मैंने अभी बुगाल मेला होने जा रहे हैं, उस पर भी मार्गदर्शन देते हैं, कोई कार्य हो रहे हैं उस पर भी मार्गदर्शन देते हैं, कोई हमें पॉलिसी लानी है उस पर भी मार्गदर्शन देते हैं। सब लोग बैठ के बैठते हैं, कोई हल निकालते हैं, फिर मार्गदर्शन भी लेते हैं कि क्या ऐसा कर दिया जाए, करते हैं उसको। तो ये थे हमारे साथ में जो है महापौर नगर निगम सहारनपुर। इनका कहना है कि जो है समय समय पर कठोर निर्णय भी लिए जाते रहेंगे, विवाद नहीं है, अपनी बात को स्पष्टता से कह नहीं रहे हैं, विवाद आखिर चरम पर है। पूर्ण विराम कहाँ लगेगा देखने वाली बात होगी। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत